हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 750 इन द फॉर्म ऑफ ₹50 पैसा एंड 20 पैसा क्वाइंस इन द रेशियो ऑफ 5:8:4। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मान लो कि आपका एक बैग है। ठीक है, यह बैग है। ठीक है, इस बैग में जो है 750 रुपया है। ठीक है, इस बैग में 750 रुपया, और वह 750 रुपया जो है ना, उसमें मात्र ₹1 का सिक्का है, ₹1 का क्वाइन है, 50 पैसा का क्वाइन है और 25 पैसे का क्वाइन है। ठीक है, ₹1 का क्वाइन है, 50 पैसे क्वाइन है और 25 पैसे क्वाइन है। तो इस इतने ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा, ये तीनों मिलके ही 750 रुपया बना रहे हैं। और इस दिया है कि जो एक रुपया का संख्या कितना है, 50 पैसा का संख्या कितना है और 25 पैसा जो क्वाइन है, ये सारे क्वाइन की संख्या कितना, उसका रेशियो दिया आपको 5:8:4। मतलब जो होता है कि अगर जो होता है उसमें 750 रुपया है तो वह इस रेशियो में होगा। अगर उसमें 5 जो होता है एक का सिक्का होगा, ₹1 का सिक्का होगा, तो 8 जो होता है 8 जो होता है 50 पैसा का सिक्का होगा, तो 4 जो होता है वह 25 पैसे का सिक्का होगा। ठीक है, तो देखो, तो पूछ रहा है कि बताओ कि ₹1 का सिक्का कितना था, 50 पैसे का सिक्का कितना था, 25 पैसे का सिक्का कितना था, उसकी नंबर ऑफ क्वाइन बताना है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे देखो कि ₹1 का नंबर ऑफ क्वाइन कितना था, कितना संख्या था, 5 था। 25 पैसा कितना था, 8 था। और 25 पैसा का सिक्का कितना था, वो 4 था। लेकिन यह क्या है, आपका रेशियो में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि देखो कि सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कोई नंबर होता है, जब उस नंबर को 2 नंबर या 3 नंबर होता है, कोई भी नंबर है, बहुत सारा नंबर है, 2 या 3 नंबर है, जब उस नंबर को किसी सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो तो वह स्मॉलेस्ट नंबर में रहता है। बट अगर उसी नंबर को सेम नंबर से जिससे आप डिवाइड किए तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आपका जो नंबर था उसमें कन्वर्ट हो गया। देखो एग्जाम्पल में, देखो समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज मान लो कि आपका ₹8 है। ठीक है, और आपका ₹12 है। इसको रेशियो में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, आप सेम नंबर से दोनों डिवाइड करो। सपोज हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 2 हो गया। इसे 4 से डिवाइड करते हैं 3, मतलब ये आपका 2:3, मतलब ₹2 ₹3 एज अ रेशियो है। अगर हम फिर चाहते हैं इसको जो होता है आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कन्वर्ट, ओरिजिनल रुपीज़ है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सेम नंबर से, जिस नंबर से आपने इसे डिवाइड किया था सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्चुअल जो रुपीज़ था वह निकल जाएगा। देखो 2 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 8 हो गया। उसी तरह आपका 12 हो गया, अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, तो आपका ये कितना था, ये 3 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कितना, 12 आपका हो गया। फिर आ गया कि नहीं, 8 और 12 आ गया। ठीक है, उसी तरह सेम जो होता है ये आपका क्या है, ये जो भी नंबर ऑफ जितना क्वाइन, मान लो कि ₹1 के जितना भी सिक्का होगा, 50 पैसा के जितना भी सिक्का होगा, 25 पैसा के जितना भी सिक्का होगा, वो आपको दिया नहीं है, वो उसका रेशियो दिया है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है कि मतलब अगर ₹1 का अगर 5 सिक्का है उसमें, तो 8 जो है 25 पैसे का सिक्का है, और 25 और जो है 4 जो है 4 जो है 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, इस रेशियो में उसमें है। तो अगर देखो इसको क्या किया गया, सभी जो भी एक्चुअल नंबर ऑफ ₹1 का सिक्का होगा या 50 पैसा का सिक्का होगा या 25 पैसा का सिक्का होगा, उसको सभी जो नंबर ऑफ क्वाइन है उसको कोई सेम नंबर से इसको डिवाइड कर दिया गया, ताकि यह आपका अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर हम सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो यह क्या हो जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर अपना जो एक्चुअल कितना नंबर ऑफ क्वाइन निकल जाएगा कि ₹1 कितना क्वाइन था, ₹8 का जो 50 पैसा का इतना क्वाइन था, और 25 पैसा का इतना क्वाइन निकल जाए कि नहीं।
तो देखो हमको तो नहीं पता है किस नंबर से इसमें डिवाइड किया था, किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम सपोज समझ ले रहे हैं कि इसमें x नंबर से डिवाइड किया गया था, तो आपको क्या करना, x नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि रेशियो से वो एक्चुअल नंबर ऑफ क्वाइन को फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो देखो लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ क्वाइन। ठीक है, 1 रुपीज़ क्वाइन मतलब 1 रुपये का जो 1 रुपये था, 1 टक्का का जो क्वाइन है, लेट द 1 रुपये का जो सिक्का जो है उसका कितना संख्या था, उसका रेशियो दिया है 5। अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इसमें जो होता है, इस बैग में 5x जो होता है नंबर ऑफ क्वाइन है 1 रुपया का। तो देखो उसी तरह जो होता है नंबर ऑफ जो होता है नंबर ऑफ 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा क्वाइन। ठीक है, तो 50 पैसे का क्वाइन कितना है, तो देखो 50 पैसे का जो 50 पैसा क्वाइन। ठीक है, तो अब बताना है कि 50 पैसे का कितना नंबर ऑफ क्वाइन है, तो उसका रेशियो दिया 8। अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या निकल गया कि 8x नंबर ऑफ जो होता है 50 पैसे का क्वाइन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो नंबर ऑफ 25 पैसे। ठीक है, पैसे क्वाइन, और 25 पैसे का कितना संख्या, 25 पैसे जो क्वाइन, 25 पैसे का जो सिक्का है वो उसकी संख्या कितनी है, तो आप क्या निकाल दोगे 4 × x। मतलब 1 रुपये का टोटल उसमें सिक्का है, या 750 रुपये बनाने के लिए उसमें 5x नंबर ऑफ क्वाइन जो होता है, 5x जो क्वाइन जो है 1 रुपये का सिक्का है, 8x जो होता है इतना संख्या जो 8x नंबर ऑफ क्वाइन जो होता है 50 पैसा का है, और 4x नंबर ऑफ क्वाइन जो होता है 25 पैसा का है। ठीक है, तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या कि देखो मान लो कि अगर आपका यहाँ समझो कि 1 रुपये का टोटल 1 रुपया है। देखो आपका 1 रुपये का टोटल सिक्का कितना है, 5x है ना, 5x है। आपको देखो यहाँ पर अभी देखो कि 1 रुपये का टोटल सिक्का कितना है, 5x है। ठीक है, तो 1 रुपये का टोटल सिक्का 5x है, और तो अगर मान लो कि अगर टोटल 5x नंबर ऑफ रुपीज़ को सिक्के को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5x × 1 करोगे तो आपका निकल जाएगा कि इतना आपका रुपया है, इतना रुपीज़ हो गया। जो पहले नंबर था लेकिन 1 रुपया का सिक्का था, तो 1 रुपया से अपने मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल जाए कितना नंबर, उस जो भी 5x नंबर ऑफ सिक्का था, जो भी क्वाइन था 1 टक्का का, तो उससे आपका कितना रुपया हुआ, 5x रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो देखो तो यह आपका 5x रुपीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो कि अब आपका 25 पैसे का सिक्का कितना था, 50 पैसे का सिक्का टोटल था। देखो 50 पैसे का, यहाँ देखो 50 पैसे का टोटल सिक्का कितना था, टोटल सिक्का था 50 पैसे का, किधर गया, हाँ वह 8x था। मतलब 8x नंबर ऑफ क्वाइन था किसका, 50 पैसे का। ठीक है, तो वह 8x था, लेकिन देखो 8x था, लेकिन अगर 50 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब इतना पैसा हो गया। मतलब जो भी इतना पैसा जो था 50 पैसे क्वाइन से मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके होल जो आंसर दिया है आपको कोई एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो टोटल को क्या चीज़ में, पैसे में कन्वर्ट कर दो, या टोटल को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो। देखो आपका यह तो रुपीज़ में दिया है और टोटल ओवरऑल रुपीज़ में दिया है, तो क्यों नहीं हम इसको रुपीज़ में ही कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखो आपका टोटल इतना पैसा जो किससे है, 50 पैसा मिलके टोटल इतना पैसा बना रहा है। लेकिन अगर इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कि 1 रुपये में टोटल कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में टोटल 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये में टोटल 100 पैसे होते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका उल्टा देखो, 100 पैसा में कितना होता है, 100 पैसा में कितना रुपया होता है, 1 रुपया होता है। तो एक पैसा में कितना होगा, तो 1/100 होगा। तो आपको कितना में निकालना है, आपको निकालना है 8x में। तो आपका 1 पैसा में इतना रुपया हो रहा है, तो 8x रुपया में कितना होगा, सिंपली आप इधर 1 × 8x/100 कर दोगे। ठीक है, और आपका 50 है क्योंकि 50 पैसा का है, तो इधर आपका 50 पैसा कर दो।
तो आपका 50/100, मतलब आप जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका नंबर ऑफ संख्या यहाँ 50 होगा, ठीक है, 50 यहाँ पे 50 होगा, ठीक है, 50/100 आपका पैसा में कन्वर्ट हो गया, 50 पैसा। तो पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपका टोटल जो 50 पैसे का क्वाइन जो था वह इतना रुपया इससे हो रहा है। उसके बाद 25 पैसे का कितना क्वाइन था, 25 पैसे का टोटल सिक्का था आपका 4x था, ठीक है। तो इससे कितना पैसा इकट्ठा हो रहा, तो इतना तो सिक्का है 25 पैसे का, तो इससे कितना पैसा इकट्ठा हो रहा, तो इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 पैसे का है सिक्का, तो 25 पैसे का टोटल इससे इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है। लेकिन आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, बाई 100 कर दो, ठीक है। तो देखो 1 रुपये से इतना रुपया, 1 रुपये के सिक्के से इतना रुपया कलेक्ट हो रहा है, 50 पैसे के सिक्के से इतना रुपया कलेक्ट हो रहा है, और 25 पैसे के क्वाइन से आपको इतना रुपया कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर टोटल रुपीज को देखो, इससे जो 1 रुपये से टोटल जो पैसा आपको रुपीज से कलेक्ट हो रहा है, 50 पैसे से टोटल रुपीज जो कलेक्ट हो रहा है, और 25 रुपीज से जो टोटल रुपीज कलेक्ट हो रहा है, अगर सारे पैसे को ऐड कर देते हो तो क्या आपके जो होता है 750 रुपये के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। जब 750 रुपये का हो जाए तो इसको कर लो, 5x इंटू 1 मीन्स 5x, प्लस जो कितना हो गया आपका 8x इंटू 50/100, प्लस जो होता है 4x इंटू 25/100, ठीक है। तो देखो उसके बाद इक्वल टू टोटल, इस टोटल रुपीज को ऐड करोगे तो कितना के बराबर होगा, आपको 750 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करोगे, देखो 50 से जब इस 100 करो 2 बार में कैंसिल, और 2 से 8 कैंसिल करो 4 बार में, 25 से 100 को 4 बार, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मीन्स आपका यह 5x हो गया, यह कितना हुआ 4x हुआ, और यह कितना ओनली x हुआ, इक्वल टू 750 हो गया, ठीक है। तो 4 + 5 + 4 9 + 1 10, मतलब 10x इक्वल टू 750, मतलब x इक्वल टू 750/10 हो गया। देखो यहाँ से भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ से भी याद रखना है, यह 0 0 कैंसिल यहाँ से भी हो जाएगा, नहीं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से कैंसिल हो ही जाएगा। मतलब आपका x के वैल्यू निकला 75 निकला, मतलब यही 75 से उस सारे नंबर ऑफ क्वाइन को डिवाइड किया गया था, तो तब आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया था। अब 75 से उस सारे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फिर अगेन जो होता है एक्चुअल नंबर ऑफ क्वाइंस निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल, अब देखो आपका कहाँ है क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि टोटल, तो नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ जो होता है 1 रुपीज क्वाइन, 1 रुपीज क्वाइन, 1 रुपये का टोटल सिक्का कितना था, 1 रुपये का टोटल सिक्का कितना था, वो आपका 5x था, मीन्स 5 इंटू 7, एक्स का वैल्यू कितना है 75, मीन्स 50 25 के 5 हाथ में 2 और 7 में 35 और 2 37, ठीक है। मतलब 375 जो क्वाइन, 375 क्वाइन जो था 1 रुपये का था, मतलब ऐसे 1 रुपये 375, 1 रुपये का सिक्का जो होता है 375 को था, ठीक है। तो उसी तरह आपको बताना है कि 50 पैसे कितने क्वाइन था और 25 पैसे का कितना क्वाइन था। तो देखो नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, इसके कितने टोटल नंबर था, ये जो था आपका 8x था, ठीक है। 8x मीन्स होता है 8 इंटू 75, मीन्स होता है 8 + 40 के 0 हाथ में 4 और 8 से 56 4 कितना होता है 60 होता है, मतलब 600 जो होता है आपका क्या थी क्वाइन था, 50 पैसे का क्वाइन था इतना। और देखो नंबर ऑफ जो होता है, नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन और 25 पैसे का टोटल क्वाइन की संख्या कितना था, तो वह आपका था 4x, मीन्स होता है 4 इंटू 75, मीन्स 5 होगा 20 और 7 होगा 28 2 30, मतलब 300 क्वाइंस होता है आपका 25 पैसे का था। 50 पैसे का टोटल सिक्का क्वाइन जो था 600 था, और 1 रुपये का टोटल सिक्का कितना था 375 रुपया था क्वाइन, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है
तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।